एसएमएस के रेजिडेंट्स की हड़ताल रूपी हड़ताल का 15वां दिन। एक पखवाड़े से मरीजों की दिक्कतें भूलकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं रेजिडेंट्स। हड़ताल के चलते ओपीडी आईपीडी से लेकर इमरजेंसी में मरीजों का बढ़ रहा है दर्द। हालांकि चिकित्सा विभाग से वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए एसएमएस भेजे गए हैं 50 डॉक्टर्स, लेकिन मरीजों के दबाव को देखते हुए ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही है। इस बीच राजमेस के 18 मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स ने भी आंदोलन का समर्थन दे दिया है। जरा सोचिए कि ये धरती पर भगवान रूपी डॉक्टर्स, ये रेजिडेंट्स अगर हड़ताल करेंगे तो फिर मरीज किसके भरोसे रहेंगे। कल रात 8 बजे से इलेक्टिव सेवाओं का बहिष्कार कर रहे हैं राजमेश के रेजिडेंट्स भी। अगर 24 घंटों में मांगे नहीं अगर मानी गई तो फिर अल्टीमेटम भी दे दिया गया है, यानी कि 24 घंटे का इन्होंने वक्त भी दे दिया है। आज रात 8 बजे से इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार का ऐलान कर दिया। अब जरा सोचिए कि ये किस तरीके की हट है। समझाइश भी हो सकती है, आश्वासन भी लिया जा सकता है, जो कि एक प्रोसेस होता है किसी भी बात को मनवाने का, लेकिन इस तरीके से कार्य बहिष्कार करना, इमरजेंसी सेवाओं को लेकर भी चेतावनी दे देना, जो कि 24 घंटे की ये अल्टीमेटम दिया है, तो ये बेहद गंभीर विषय है। अब कोई ना कोई सख्त एक्शन लेने की जरूरत प्रशासन को है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। विकास जी, एक तरफ तो कार्य बहिष्कार और दूसरी तरफ से अब अल्टीमेटम भी, यानी कि अगर 8 बजे तक आज अगर काम इनका नहीं होता, यानी कि जो मांगे नहीं मानी जाती, तो फिर इमरजेंसी सेवाओं का ही बहिष्कार। अब ये हट नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की घटना आज पूरे 15 दिन हो गए, 15 दिन से मरीज बिल्कुल उनकी पीड़ा को भूल करके रेजिडेंट जिस तरह से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और हड़ताल जो है ये इस बात को लेकर के कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, ये एक जायज मांग हो सकती है। लेकिन इसके अलावा और जो मांगे हैं, चाहे वो वेतन भत्तों की बात हो, चाहे वो बॉन्ड की बात हो, चाहे वो सीट क्रिएट करने की बात हो, ये तमाम तरह की बातें ऐसी है जिनको एक समय ड्यूरेशन दिया जाना चाहिए। साथ में इस पर विस्तार से समीक्षा होनी चाहिए कि वास्तव में क्या ये जो मांगे हैं वो जायज है, और मांगे जायज है तो उस पर किस स्तर पर एक्शन लिया जाना है। लेकिन अगर इस तरह से जो किया गया है कि तत्काल प्रभाव से काम बहिष्कार कर दिया गया और उसके बाद में फिर इमरजेंसी शटडाउन भी कर दिया गया, उससे सीधे तौर पर इफेक्ट जो है वो मरीजों को देखना पड़ रहा है। और इसका खामिया जो है, क्योंकि चिकित्सा मंत्री साफ कर चुके हैं कि चीजों को इतना मत बिगाड़िए कि वो फिर सुधरने का नाम नहीं ले, और वही स्थिति इस वक्त बनी हुई है। डेडलॉक बन गया है, क्योंकि 15 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक हड़ताल का कोई निर्णय नहीं निकल पाया, और जिसका सीधा खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में फर्स्ट इंडिया लगातार ये बात कह रहा है कि जो भी समाधान निकले इस हड़ताल का, लेकिन समाधान स्थायी होना चाहिए, क्योंकि अगर पिछले 10 महीने की बात करें तो 5 बार रेजिडेंट्स की हड़ताल जो है वो लोगों ने झेली, और जो हड़ताल है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। इससे मरीज कितने इफेक्ट होते हैं, अस्पताल की व्यवस्थाएं कितनी इफेक्ट होती है, और साथ में उन लोगों की उम्मीद कितनी इफेक्ट होती है जो कि इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंचते हैं, और उनको निराशा हाथ लगती है। लेकिन क्या समाधान हो सकता है? आपको क्या लगता है? आप लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं। इस तरह की हड़ताल तो पहले भी हुई है, लेकिन 15 दिन कंटिन्यू हो गए, फिर उसके अलावा फिर चेतावनी दी जा रही है। क्या इस बार नहीं मानेंगे क्या ये धरती के भगवान? देखिए पूनम जी, ये जो पूरा मामला है ये पूरी तरह से फाइनेंशियल मामला है। तो दूसरी बात ये कि अगर ये बातें शब्द टू शब्द मान ली जाती है तो ये हड़ताल के लिए आगे भी रास्ते खोलने वाली होगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर इस तरह से अगर गन पॉइंट पर किसी भी चीज का हल निकाला जाए, या फिर इस बात का कि नहीं हमारी ये बातें माननी है तब हम हड़ताल खत्म करेंगे, तो ये किसी चीज का समाधान नहीं है। इस तरह से अगर सारी इमरजेंसी सेवाओं में अगर लोग यूं करने लग जाएंगे तो फिर आम जनता कहाँ जाएगी? फिर तो हर विभाग में यही तरीका अपनाया जाने लगेगा कार्य बहिष्कार का। लेकिन दूसरी तरफ कल और परसों हम एक लेटर भी दिखा रहे थे जो इन रेजिडेंट्स के खिलाफ ही था। वो शपथ पत्र को याद दिला रहा था। वो ये भी कह रहा था कि जो अनुपस्थिति रहेगी पिछले कुछ दिनों की, उन पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा उन रेजिडेंट्स के खिलाफ। क्या उस पर नहीं गौर फरमाया जा रहा? देखिए, वो सब चीजें सेकेंडरी है पूनम जी। अभी फिलहाल इस पूरे विवाद का समाधान करने की जरूरत है, और साथ में ये जरूरत है कि एक नजीर पेश की जाए प्रशासन की तरफ से कि आगे भविष्य में इस तरह की हड़ताल नहीं हो, और जो भी हड़ताल करे तो उसके लिए बाकायदा एक रीजन होगी। इस वजह से बिना किसी रीजन के सिर्फ इस बात के लिए कि हमको हमारा वेज बोर्ड बढ़ा दीजिए या फिर हमारा बॉन्ड हटा दीजिए, इस तरह की डिमांड्स है, वो डिमांड से मेरे हिसाब से उनको पुनर्समीक्षा करनी चाहिए। हर बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि ये मांगों पर भी गौर फरमाया जाना चाहिए कि दरअसल मांगे है क्या।
तो उस पर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। फिलहाल अब देखना होगा कि प्रशासन क्या सख्त रुख अपनाता है। हम ये नहीं कह रहे कि जो रेजिडेंट्स जो मांगे कर रहे हैं वो जायज नहीं है, लेकिन जो तरीका है वो किसी भी तरीके से जायज नहीं है। अब देखना होगा कि आने वाले भविष्य में ये मरीज किस भरोसे रहते हैं, क्या धरती के भगवान के भरोसे या ऊपर वाले भगवान के भरोसे सिर्फ दुआ चलेगी, दवा नहीं चलेगी। खैर देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विकास जी विस्तार से इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए।